वेल गाइस, हमारी आज की कहानी एकदम हटके और अलग होने वाली है, क्योंकि अब तक हमने जितनी भी वैम्पायर मूवीज देखी है उनमें से इस कहानी का कॉन्सेप्ट एकदम ही अलग है। ये एक कल्ट वैम्पायर मूवीज में से एक है। इतना ही नहीं, इस कहानी को अब तक IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है। तो कहानी की शुरुआत इलानोर नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है, जो अपनी किताब के पन्नों पर कुछ लिखकर बाहर फेंक रही होती है। दरअसल ये लड़की और उसकी माँ क्लेरा एक वैम्पायर होते हैं, लेकिन अब इलानोर इस जिंदगी से परेशान हो चुकी थी, जहाँ ना वो मर सकती थी, ना ही किसी से अपनी दिल की बात कह सकती थी। इसलिए अपना दिल हल्का करने के लिए इलानोर अपनी कहानी को पन्नों में लिखकर हवा में उड़ा दिया करती है। इंसान हो या वैम्पायर, हर कोई चाहता है कि कोई उसे सुने और वो खुलकर अपनी दिल की बात किसी से कह सके। एक दिन हवा में उड़ते हुए ये पन्ने एक बूढ़े आदमी को मिल जाते हैं, जिससे उसे इलानोर की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, इसलिए वो इलानोर से उसे मारने के लिए कहता है। इलानोर भी उसकी बात को समझती है और उस बूढ़े आदमी का खून पीकर उसे मार डालती है। मरने से पहले इलानोर उस बूढ़े को अपनी माँ क्लेरा के बारे में बताती है, जिन्होंने हर कदम पर उसे इस जालिम दुनिया से बचाकर अब तक महफूज रखा था। लेकिन जिंदगी सिर्फ प्यार या केयर करने से नहीं चलती, इसलिए अपना घर चलाने के लिए क्लेरा एक बार में डांस गर्ल का काम करती है। जब इलानोर ये सारी बातें बता रही थी, तो उसी समय हम बैकग्राउंड में उसकी माँ क्लेरा को एक बार में डांस करते हुए देखते हैं। तभी अचानक हम सूट पहने हुए एक आदमी को क्लेरा का फोटो लेकर उसके बारे में पूछताछ करते हुए देखते हैं। जैसे ही क्लेरा उसे देखती है, वो बार से भागना चालू कर देती है। एक अच्छी खासी रन चेज के बाद फाइनली वो आदमी उसे पकड़ ही लेता है और उसे इलानोर के पास ले चलने की धमकी देता है। मरता क्या न करता, इसलिए क्लेरा उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। यहाँ हमें लगता है कि मानो क्लेरा उसके साथ कोऑपरेट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब तो क्लेरा की एक चाल थी। बातों बातों में मौका मिलते ही क्लेरा उस आदमी को बड़ी बेरहमी से गला काट कर मार डालती है। अब कौन है ये आदमी और क्यों वो इन दोनों माँ बेटी के पीछे पड़ा है, ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसके कुछ ही समय बाद इलानोर अपने घर वापस आकर अपनी माँ को खून में सना हुआ देखकर माजरा समझ जाती है। आगे वो लोग पकड़े न जाए, इसलिए क्लेरा उस आदमी के बॉडी के साथ उस घर को आग लगाकर अपनी बेटी के साथ वहाँ से घर छोड़कर चली जाती है। दोनों माँ बेटी आगे अपने रहने के लिए समुद्र किनारे बेस एक छोटे से गांव के पास जाते हैं। उस गांव में आते ही इलानोर को कुछ याद आने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मानो वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। इलानोर को ऐसा क्यों लगता है, ये हम कहानी में जल्द ही आगे जानेंगे। गांव के अंदर क्लेरा इलानोर को गांव घूमने का कहकर अपने काम पर निकल जाती है, क्योंकि अभी उन्हें रहने के लिए एक जगह की सख्त जरूरत होती है। अकेली इलानोर जाकर एक होटल में पियानो बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर उसी होटल में काम करने वाला फ्रैंक नाम का एक बंदा पूरी तरह उस पर फिदा हो जाता है। लेकिन इलानोर खुद को जानती है कि वो कभी भी अपने पास आने वाले लोगों के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए इलानोर जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम क्लेरा को देखते हैं, जो मौका मिलते ही अपना प्रोस्टिट्यूशन का काम चालू कर देती है। तभी एक बंदा जिसका इसी टाउन में बिजेंटियम नाम का एक होटल होता है, उसके सामने फूट फूट कर रोने लगता है। सही मौका हाथ लगते ही क्लेरा उसे शांत करती है और ऐसा दिखाती है मानो वो उसे पसंद करती है, और बातों ही बातों में उसे उसके होटल में रुकने का पूछ लेती है। जल्द ही क्लेरा इलानोर को उसे अपनी छोटी बहन बताकर इंट्रोड्यूस करवाती है और उस आदमी के साथ उसके होटल में रुकने के लिए चली जाती है। यहाँ हम इलानोर के पास्ट को देखते हैं। इलानोर शुरुआत से एक नॉर्मल ह्यूमन ही थी, लेकिन फिर उसे एक वैम्पायर बना दिया गया। मगर जब वो सिर्फ 16 साल की थी, तब एक आदमी ने उसका रेप कर दिया था। प्रेजेंट में वापस आकर हम देखते हैं कि कुछ लोग आकर उस मरे आदमी की जली हुई बॉडी को देख रहे थे। इन लोगों ने ठीक उसी आदमी के जैसे कपड़े पहने होते हैं जिसे क्लेरा ने मार डाला था। ये लोग दिखने में पुलिस वाले तो बिल्कुल भी नहीं लगते, कुछ तो गड़बड़ है इन सब में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेरा को इलानोर ने वैम्पायर होने वाली बात किसी को भी बताने से मना किया था, लेकिन वो ये बात खुद तक नहीं रख पाई थी, इसलिए क्लेरा उसे अपने वैम्पायर बनने की कहानी को बताती है। दरअसल आज से 200
2 साल पहले क्लेरा भी एक नॉर्मल लड़की ही थी और एक छोटे से टाउन में रहा करती थी। तभी एक दिन अचानक उस टाउन के 2 ऑफिसर, जिनका नाम डार्विल और रूथ ट्विन होते हैं, उनमें से रूथ ट्विन उसे अपने बातों में फंसाकर उसे प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ढकेल देता है। इसके कुछ समय बाद क्लेरा एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन उसे इस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे के चलते उस बच्चे को मारने के लिए कहा जाता है। मगर माँ तो माँ होती है, इसलिए वो सबसे छुपकर उस बच्चे को एक अनाथ आश्रम में दे आती है और रोज रात को सबसे छुपकर अपनी बेटी से मिलने जाया करती है। दरअसल वो बच्ची इलिनॉय ही थी और वो अनाथ आश्रम उसी गांव में है जिसमें वो रुके हुए हैं, इसलिए इलिनॉय को ये जगह जानी पहचानी लगती है। प्रेजेंट में वापस आकर हम देखते हैं कि एक सुबह बाहर घूमते हुए इलिनॉय की फ्रैंक की बाइसाइकिल से टक्कर हो जाती है। इलिनॉय उसे घर ले जाकर छोड़ देती है, जहाँ से फ्रैंक के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ क्लेरा लोगों को मारकर उनका खून पी रही थी। ये बात इलिनॉय को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए आए दिन माँ बेटी में झगड़ा होता रहता है। अगले दिन इलिनॉय फ्रैंक से मिलने उसके हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पहले तो वो उसे मारने का सोचती है, लेकिन जल्द ही वो ये प्लान ड्रॉप कर देती है। तभी फ्रैंक की मॉम आकर उसे बताती है कि फ्रैंक को ब्लड कैंसर है, इसलिए खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। यहाँ हम जान पाते हैं कि इलिनॉय सिर्फ बूढ़े और बीमार लोगों का ही खून पीती है, क्योंकि वो मासूम लोगों की जिंदगी को नहीं छीनना चाहती। और इन दोनों माँ बेटी में यही सबसे बड़ा अंतर है, इसलिए हॉस्पिटल से जाते वक्त वो एक बूढ़े बीमार औरत का खून पी लेती है, क्योंकि जीने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ता है। जल्द ही इलिनॉय उस कॉलेज को ज्वाइन कर लेती है जिसमें फ्रैंक पढ़ता था। यहाँ उनका टीचर अपनी बीती लाइफ पर एक बुक लिखने को बोलता है। यहाँ इलिनॉय से हमें पता चलता है कि जब वो छोटी थी तब क्लेरा रोज रात को उसे खिड़की से छुप के देखा करती थी, जिससे वो काफी डर जाया करती, क्योंकि अनाथ आश्रम वालों ने उसे बताया था कि उसकी माँ तो मर चुकी है। इलिनॉय होमवर्क के लिए अपनी जगह अपनी माँ की स्टोरी लिखने लगती है, जिसमें वो बताती है कि जब वो 6 साल की थी तब क्लेरा को टीवी हो गया था। तभी एक दिन अचानक डार्विल उससे मिलने आता है, जो अभी भी पहले जैसा ही जवान है, मानो उस पर समय का कोई असर नहीं हुआ है। दरअसल डार्विल काफी अमीर होता है, लेकिन ज्यादातर समय उसकी तबीयत खराब ही रहती है और अब तक उसके पास अपना कोई वारिस भी नहीं था, इसलिए रूथ ट्विन की बुरी नजर उसकी संपत्ति पर पड़ जाती है और वो हर वक्त उसके मरने की उम्मीद करता है। एक दिन कुछ लोग आकर डार्विल को मैप देते हुए उस जगह जाकर अपना इलाज कराने को कहते हैं। डार्विल रूथ ट्विन के साथ उस जगह के लिए निकल जाता है और वहां जाकर डार्विल रूथ ट्विन को पानी लाने के लिए भेजकर अकेले ही गुफा के अंदर चला जाता है। तभी अचानक बहुत सारे बैट्स गुफा से बाहर निकलने लगते हैं और डार्विल वही बेहोश हो जाता है। जैसे ही रूथ ट्विन वहां आता है, उसे लगता है कि डार्विल मर गया है, इसलिए वो घर वापस आकर उसकी सारी संपत्ति पर अपना हक जमाने लगता है। मगर तभी अचानक कई साल बाद डार्विल वापस आ जाता है और वो भी बिल्कुल ठीक होकर। दरअसल उस दिन वो मरा नहीं था, बल्कि एक वम्पायर बन गया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि इलिनॉय ये सारी कहानी एक बुक में लिखकर फ्रैंक को देती है। इसमें लिखी बात को पढ़ने के बाद फ्रैंक को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इलिनॉय और उसकी माँ एक वम्पायर है, इसलिए शाम को वो वापस से इलिनॉय से मिलकर उसे समझाता है कि तुम्हें सच्ची घटना पर लिखना चाहिए, जिसके जवाब में इलिनॉय उसे बताती है कि इसमें लिखा एक एक शब्द सच है और ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी है। फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो ये किताब अपने टीचर को दे देता है। उसके टीचर को ये कहानी बहुत पसंद आती है। आगे हम देखते हैं कि इलिनॉय कहानी को कंटिन्यू करते हुए लिखती है कि उस दिन डार्विल रूथ ट्विन को वो नक्शा देने आया था, लेकिन मौका मिलते ही क्लेरा उस मैप को चुरा लेती है और खुद उस गुफा में जाकर एक वम्पायर बन जाती है। लेकिन फिर भी एक दिन डार्विल उसे पकड़ लेता है और ब्रदरहुड यानी वम्पायर्स का एक ग्रुप उसके पास लेकर उन्हें सारी बात बता देता है। ब्रदरहुड के सभी लोग इस बात से काफी नाखुश होते हैं, क्योंकि उनके ग्रुप में सभी वम्पायर्स मेल ही हैं और क्लेरा पैसे से प्रोस्टिट्यूट भी है, इसलिए ये उनके लिए काफी शर्म की बात होती है। लेकिन फिर भी ब्रदरहुड के लोग उससे ये प्रॉमिस लेते हैं कि
वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और न ही किसी से उस गुफा का जिक्र करेगी, नहीं तो ब्रदरहुड के लोग उसे मार देंगे। ये चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ हम रुथविन को देखते हैं जो क्लेरा से बदला लेने के लिए एलेनोर का रेप कर देता है, लेकिन तभी गुस्से से भरी क्लेरा वहां आकर उसे मार डालती है। एलेनोर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए क्लेरा उसे अपने साथ उसी गुफा में ले जाकर उसे भी वम्पायर बना देती है। अपनी बेटी से वम्पायर वाली बात शेयर करते ही वो ब्रदरहुड के साथ अपना प्रॉमिस तोड़ देती है और इसलिए शुरुआत में दिखाया गया बंदा जिसे क्लेरा ने मार डाला था वो इनके पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एलेनोर फ्रैंक से काफी नाराज होती है क्योंकि अब उसकी वजह से कई लोग उनके बारे में जान चुके थे। पहले तो एलेनोर उसे मारने का सोचती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि कहीं न कहीं अब वो भी उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए अब वो उसे एक वैम्पायर बनाने का सोचती है क्योंकि वैसे भी वो ब्लड कैंसर से मरने ही वाला था। आज फ्रैंक का जन्मदिन है, इसलिए वो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए एलेनोर को इनवाइट करता है। एलेनोर गिफ्ट के रूप में उसे वही मैप देती है जिससे उस वैम्पायर बनने की गुफा तक पहुंचा जा सकता था। दूसरी तरफ क्लेरा से सच जानने के लिए उसे एलेनोर के कॉलेज में बुलाया जाता है, लेकिन जब एलेनोर के टीचर को सब कुछ पता चल ही गया है, इसलिए क्लेरा उसे मार के उसका खून पीकर घर वापस आ जाती है। घर वापस आकर क्लेरा एलेनोर को काफी डांटती है और उससे कहती है कि अब हमें फ्रैंक को मारना ही पड़ेगा, लेकिन इस बात से नाराज होकर एलेनोर अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगती है। उसे रोकने की कोशिश में होटल के मालिक का जान चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एलेनोर जिस लिफ्ट में जा रही होती है वो अचानक से बंद पड़ जाता है। इस बात का फायदा उठाते हुए क्लेरा फ्रैंक को मारने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं वैम्पायर्स को देखते हैं जो क्लेरा के तलाश में लगे हुए थे। जल्द ही वो एलेनोर के कॉलेज पहुंचकर खुद को पुलिस वाला बताकर उनका पता ले लेते हैं। दूसरी तरफ एलेनोर होटल के मालिक का फोन लेकर फ्रैंक को कॉल करके सब बताने वाली होती है, लेकिन तब तक उसकी मॉम वहां पहुंच गई थी। वो बस उसे मारने ही वाली थी कि तभी क्लेरा फोन पर सवेला की आवाज सुनती है, यानी कि बाकी वैम्पायर्स ने एलेनोर को पकड़ लिया था। इस बात से क्लेरा बुरी तरह से घबरा जाती है और फ्रैंक को छोड़कर अपनी बेटी को बचाने के लिए भाग पड़ती है। वहीं हम एक कार को देखते हैं जिसमें वो दोनों वैम्पायर्स एलेनोर और उसकी टीचर को लेकर जा रहे होते हैं। दरअसल एलेनोर की टीचर को भी उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए उसे भी रास्ते से हटाना जरूरी है। अब तक एलेनोर भी समझ जाती है कि ये दोनों वैम्पायर है और इनमें से एक डार्विल है, वो अभी तक जवान बना हुआ है। खैर थोड़ी ही देर में क्लेरा आकर उनकी गाड़ी पर हमला करके सामने के शीशे को तोड़ देती है, लेकिन अचानक कार से उसका हाथ टूटने की वजह से वो दूर जाकर गिर जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सवेला उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मौका मिलते ही क्लेरा साइड में छुप जाती है। गाड़ी से बाहर निकलने से पहले सवेला एलेनोर के टीचर को मार डालता है और दोनों वैम्पायर क्लेरा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एट लास्ट वो लोग क्लेरा को पकड़ ही लेते हैं। सवेला वापस जाकर अपनी कार से बैजांतिन की बनी एक तलवार को लेकर आता है। ये कोई आम तलवार नहीं थी, इस तलवार को खास वैम्पायर को मारने के लिए बनाया गया था। खैर वो ये तलवार डार्विल को देकर क्लेरा को मारने के लिए कहता है। उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए डार्विल क्लेरा का गला काटने का नाटक करके सवेला का ही गला काट देता है। जी हाँ, डार्विल अब क्लेरा को पसंद करने लगा था, इसलिए अब वो अपने प्यार को नहीं खोना चाहता है। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एलेनोर फ्रैंक को उसी गुफा में ले जाकर एक वैम्पायर बना देती है और चारों लोग मिलकर वहाँ से भाग निकलते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि ब्रदरहुड के लोग इनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। खैर इसी के साथ हमारी आज की कहानी खत्म होती है। ये कहानी बाकी सभी वैम्पायर स्टोरी से काफी अलग है। पहली बार किसी मूवी में वैम्पायर के ओरिजिन के बारे में बताया है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइज आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।